सुन ले। अरे क्या घंटा सुनेगा, उल्टी बातें करते हो खाली। मिर्ची लग जाती है, कोई भी बात बोलो मिर्ची लग जाती है, मुंह खोला नहीं मिर्ची लग गई है। भैया सबका नंबर आएगा, मस्जिद टूटेगा तो बड़ा मजा आएगा, मंदिर भी टूटेगा। बोलने नहीं देता वो मूर्ख है भाई, मेरी बात सुनो। अब आप देखो यानी कि बोला उसके बाद उसके क्या सुनेंगे हमें फालतू ज्ञान नहीं चाहिए। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्ञान है, तुम्हारे जैसे 36 को चला सकता हूँ मैं। तुम अपने धर्म के लिए नहीं बोलते हो, आप भूल जाते हो। बीजेपी का फंड में पैसा आता है, भूल जाते हो। अरे धर्म के लिए बोलो ना, धर्म के लिए कट्टर होना चाहिए। अगर मस्जिद टूटी होती तो पत्थर चल गए होते, मंदिर टूटा तो कोई फर्क। इनकी मतलब क्या हुआ मैडम, दवाई होते हुए दवाई दिखते नहीं इनको, और अंधभक्ति की कोई दवाई नहीं बिकती है। ये दवाई हो जा रहा, दिख नहीं रहा है। कब्जा क्यों नहीं किया है ना? अब आप कहते हैं, तेरी जगह है क्या वक्फ बोर्ड की, तेरी जगह है वक्फ बोर्ड की। भाई साहब पेट में दर्द क्यों हो रही है? अरे महाराज मेरी बात समझो, 3 तलाक में फट पार, फिर दूसरे को ले या फिर 3 तलाक। हम कह रहे कबर नहीं तोड़ना चाहिए, हमने कहा मुसलमान तिल मिला गए। वो मुसलमान नहीं तिल मिलाया। फिर गाड़ी थोड़ा जलाओगे तुम लोग, उसने आयत जलाती तो गाड़ी जला दोगे तुम लोग। हिंदुओं को मारोगे, हिंदू देश में रखे, हिंदुओं का देश है, गाड़ी जलाते हो हिंदुओं की आके, और फिर कहते हो कि हमारी गलती नहीं करी। इधर तो आओ, ये भागे जाएगा। यही तो अनभक्त है, ये गोबर खा के आता है इन लोग। कबर के लिए तो दंगा हुआ नहीं है, हुआ पर क्या करे, जो चादर थे उसमें इस्लामिक जो आयत लिखा हुआ था, कुरान की आयत लिखा हुआ था, ठीक है मैडम। अगर उसको कोई जलाएगा भाई, विरोध क्यों नहीं होगा मैडम? देखिए औरंगजेब के नाम से कहा जा रहा है कि मुसलमान जो है वो तिलमिला जाते हैं। अंग्रेजों ने 200 साल राज करा और हमारा कितने कीमती चीजें लेके चला गया भाई। सरकार उससे महिलाओं पे अत्याचार नहीं किया ना जिस तरीके से औरंगजेब ने किया। अंग्रेजों ने कोई भी ऐसी हिंदू मंदिर नहीं तोड़ा है, और ना ही कोई मस्जिद तोड़ी, अंग्रेजों ने नहीं तोड़ा है। मुसलमान ने तोड़ा है? अंग्रेजों ने क्या, मैंने ये नहीं कहा। अंग्रेजों ने क्या करा था, अंग्रेजों ने जब देश में राज करा ना, तो ट्रेन का पटरी बिछा के चला गया, और मुगलों ने जो राज करके गया, बड़े बड़े चीज़ बना गया, जैसे कुतुब मीनार हो गया, ताजमहल हो गया, आगरा हो गया, ये बना के चला गया। और मोदी जी ने राज करके जरा पता क्या बनाया, सिर्फ बाथरूम बनाया। और क्या बनाया? बाथरूम के अलावा क्या बनाया अपने देश में? मस्जिदें तो कहा जा रहा है कि जहाँ जहाँ खुदा खुदेंगी। अब बताओ ना क्या बनाया इन लोगों ने? मस्जिदें तो खुदेंगी ना, मस्जिदों के नीचे मंदिर है। एक चीज सुनो मैडम, एक भी इंसान दिखा दो बीजेपी का नेता कोई जो हमारे देश के लिए बलिदान हुआ है। 10,000 रुपया दूंगा यहाँ खड़ा होके, विश्व गुरु बना रहे। बोलो मैडम, एक भी गिनवा दे। ये तो बात पक्की है, अच्छी बात है। मोदी का डंका चलता है, वर्ल्ड के अंदर मोदी नाम है, इसमें तो कोई बहुत अच्छी बात है। डंका बजता है और हमारा देशों का डंका बजता है, और हुआ के ऐसे डंका बज रहा है, सुन लीजिए, हाथ में हाथकड़ी डाल के हमारा जनता को भेजता है, पैर में लोहे की जंजीर डाल के। और एक नेपाल छोटा सा देश, वो क्या करता है, जो भाई हमारा देश का जनता को जैसे लेके आए ऐसे वापसी ले जाओ। कबर खुद जानी चाहिए। मुसलमान इतना तिलमिला क्यों रहे? कह रहे हैं रमजान का पाक महीना चल रहा है। अच्छा, कबर खोदने से क्या होगा? बेरोजगारी खत्म हो जाएगा, हमारे देश का भूखमरी खत्म हो जाएगा। तोड़ो ना, मैं जाऊंगा हटाने के लिए। और बोलो, मैं ये राशिद खान जाएगा, बोलो अगर हमारा देश का गरीबी खत्म हो जाए, हटाने जाएंगे, हम साथ में जाएंगे। और बोलो, हिंदू मजबूत हो रहे ना। काय का मजबूत हो रहा है? हिंदू तो खतरे में, हिंदू कह रहे मजबूत है, हिंदू तो खतरे में। डेली व्हाट्सएप मैसेज आता है, हिंदू खतरे में, जाग जाओ, हिंदू खतरे में, जाग जाओ। जब हिंदू खतरे में है तो सरकार मस्जिद हाथों में। दिल्ली के अंदर मंदिर तोड़े जा रहे हैं हिंदू की सरकार, उसके बाद भी दिल्ली के उसके बाद भी दिल्ली के अंदर मंदिर तोड़े जा रहा है। बताओ, गया ना, अब नहीं तोड़ा जाएगा। कौन करा नहीं तोड़ा जाएगा? लाल किले का पीछे जमुना बाजार में जाओ, 3 मंदिर तोड़ दिया अभी। प्राचीन मंदिर, 3 मंदिर प्राचीन मंदिर तोड़ दिया उनको। भैया सबका नंबर आएगा, मस्जिद टूटेगा तो बड़ा मजा आएगा, तो मंदिर भी टूटेगा भाई। उस बात को मत भूलना, अयोध्या के अंदर भी, अयोध्या के अंदर भी इल्लीगल। अभी चांदनी चौक में, अभी चांदनी चौक में, ये चांदनी चौक में एक मिनट क्यों तोड़ना चाहिए? जब बन रहा था मंदिर तब आप रोक देते, मगर बनने के बाद क्यों तोड़ रहे हो भाई? चौक के अंदर मंदिर बनाएंगे रातों रात, कैसे तोड़ दोगे आप? जवाब दे दूं? नहीं से तोड़ोगे भाई, ये तो कोर्ट क्या करेगी, इलीगल है नहीं है। मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब। कोर्ट क्यों करेगी? किस बात देखो जी, पहली बात, ऐसे तो कहीं ये बन जाएगी, सरकार हुई, कहीं मंदिर बन जाएगा। मंदिर टूट रहा है तो तोड़ना चाहिए। ये कौन सा लॉजिक है आपका? भाई मैं बता रहा हूँ, मैं जवाब दूंगा।
ये मंदिर टूटने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई? कहाँ से शुरू हुई? नेता कर राहुल रहे हैं। गांधी ने तोड़ा, राहुल गांधी ने। यार आप राहुल गांधी पीएम था ना। बात सुन ले। अरे क्या घंटा सुनेगा, यार आप उल्टी बातें करते हो खाली। मिर्ची लग जाती है, कोई भी बात बोलो मिर्ची लग जाती है, मुंह खोला नहीं मिर्ची लग गई है। मंदिर तोड़ने की प्रक्रिया पाकिस्तान से हुई। मुंह तो खोलने दो यार, बोलो ना, मेरी बात सुनो। ऐसा है, अभी जो सरकार 11 साल से थी, उन्होंने एक लिस्ट तैयार करी कि भाई ये मंदिर, ये मस्जिद, भाई इसको जो है डेमोलिश किया जाए, है ना। तो ये एक सरकार के प्रयोग था जो कि वो किया जा रहा है। अब ये कहेंगे, अब मेरे को पूरी बात बोलने दें, क्योंकि देखो जो भी मंदिर टूट रहा है, पहली बात तो उन्होंने एक लिस्ट बना करके दी कि भाई ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये टूटनी चाहिए, ये कोई भी उनका अपना पैटर्न होगा। तो ये पुराने काम है, ठीक है। अब 1.5 साल पहले ये भाई साहब अभी बता रहे थे मुल्ला जी कि लाल किले के पीछे मंदिर टूट गया। तो भैया क्यों टूटा? क्योंकि किसने तोड़ा, किसकी कार्रवाई की गई, पुरानी किसने लिस्ट तैयार करी, किसने कोर्ट में पिटीशन दी, तो ये देखा जाता है ना। अब ये तो नहीं है बीजेपी की सरकार कल बनी है आज ही मंदिर तोड़ना शुरू हो गई। कितने साल हो गया ये झूठ बोलता है। कितने साल हो गया मोदी जी सरकार बना हुआ, कितने दिन हुआ बताओ ना। एलजी के पास ये प्रस्ताव लेके मैम डीडीए, एक मिनट, डीडीए एलजी के अंडर में, एलजी किसके अंडर में सबको पता है। और ये कह रहे पिछली सरकार लिख के दे गई ये मंदिर तोड़ो। मतलब भाई साहब एक मिनट, अरे एमसीडी तो अभी भी केजरीवाल के अंदर में है। बात हो रही मैडम बात सुन लीजिए, इन लोग अपना धर्म के लिए मोहब्बत है ही नहीं है। क्यों ये कह रहे एमसीडी मंदिर तोड़ दिया। यार अरे भैया जिसकी जमीन होती है वो तोड़ती है। डीडीए कब्जा डीडीए तोड़ेगी, एमसीडी का कब्जा एमसीडी तोड़ेगी। ये कह रहे एमसीडी मंदिर तोड़ती है। डीडीए और पीडब्ल्यूडी दोनों है। डीडीए और पीडब्ल्यूडी बाहर से बोलते रहते हो यार, खाली बाहर से छोड़ो ना, जिसको पता ही नहीं है। मैं जानता हूँ ज्ञानी से घनी टकराए तो दिमाग बढ़ेगा, और मूर्खों से टकराओगे ना, ठीक है, मूर्ख ही हो जाओगे। समझ गया जिसको बताना है। बोलने नहीं देता वो मूर्ख है। भाई मेरी बात सुनो, अब आप देखो यानी कि बोला उसके बाद उसके क्या सुनेंगे नहीं। हमें फालतू ज्ञान नहीं चाहिए। मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्ञान है, तुम्हारे जैसे 36 को चला सकता हूँ मैं। तुम अपने धर्म के लिए नहीं बोलते हो, आप भूल जाते हो। बीजेपी का फंड में पैसा आता है, भूल जाते हो। अरे धर्म के लिए बोलो ना, धर्म के लिए कट्टर होना चाहिए। प्राचीन मंदिर 15 लाख रुपए में कैसे बोलेंगे? प्राचीन आप मंदिर देखो मेरी बात सुनो, ऐसे ही लोगों को भटकाना। अब देखो बात हो गया, ये कैसा भड़का दिया। मैं तो खुश होना चाहिए था, मंदिर तोड़ रहा तो मैं खुश हूँगा ना। मैं तो विरोध कर रहा हूँ सरकार का, जब मंदिर नहीं तोड़ना चाहिए। क्यों टूटा मस्जिद, क्यों नहीं टूटे फिर? अब आप बताओ। वहाँ मस्जिद था। नहीं तो सुनो मैंने क्या कहा, एक लिस्ट थी, अगर मस्जिद टूटी होती तो पत्थर चल गए होते, मंदिर टूटा तो कोई फर्क। इनकी मतलब क्या हुआ मैडम, तबाही होते हुए तबाही दिखते नहीं इनको। तबाही होते हुए तबाही नहीं दिखती है, और अंधभक्ति की कोई दवाई नहीं दिखती है। ये तबाही हो जा रहा, दिख नहीं रहा है। मैं कह रहा हूँ मैडम देखिए, मैं हर धर्म को अच्छा मानता हूँ, इसलिए क्यों मेरा धर्म जैसा सही है, हर किसी का भी धर्म अच्छा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे बहुत सारे हिंदू दोस्त थे, बहुत दोस्ती है। मैं कह रहा हूँ ये मंदिर को जो तोड़ रहे हो, इतना पुराना मंदिरों को तोड़ रहे हो, मानी हुआ क्यों तोड़ रहे हो? कबर भी तो कबर की मैं तो अपनी बात ही नहीं कर रहा हूँ मैडम, मैं तो इनकी पक्ष में बात कर रहा हूँ। फिर भी मेरा विरोध कर रहा है, मैं तो इनकी पक्ष में बात कर रहा हूँ ना। अजमेर शरीफ की जो दरगाह है वहाँ भी तो कहा जा रहा है शिवलिंग है। मैडम एक इंसान सपना दिखता है, गुप्ता जैन लगा- सपना दिखता है जो हुआ मंदिर है। मेरी बात सुनो आप, जैन साहब कह रहे हैं कि वहाँ मंदिर है, तो आप कह रहे हो कि वहाँ भी छानबीन करी जाएगी। अब वक्फ बोर्ड कह देती है जमीन हमारी है, तो कहते क्यों कह दिया आपने? भैया ये छानबीन का प्रोसेस है ये। अगर कह दिया, देखो संभल के अंदर अभी तो संभल करो, ये प्रयागराज के अंदर जो कुंभ का मेला हुआ है, वक्फ बोर्ड ने वहाँ पे भैया कर दिया, वहाँ पे उन्होंने अपनी पिटीशन लगा दी है, जमीन मेरी है। अब आप बताओ, उनके पास पेपर बताओ, अगर अब तक थी तो अब तक उन्होंने कब्जा क्यों नहीं किया, है ना? अब आप कहते हैं, अभी बात कर होगा उसके बाद उसका होगा सरकार वो है आगे ना, इन्होंने तेरी जगह है क्या वक्फ बोर्ड की? तेरी जगह है वक्फ बोर्ड की? भाई साहब पेट में दर्द हो रही है। भाई साहब वक्फ बोर्ड ने वक्फ बोर्ड ने मुस्लिम के लिए क्या करा, इसका जवाब दो मेरे को आप पहले। भाई मैं थोड़ी बताऊंगा, मुझे बताओ। नो इतना कमाई कर रही है वक्फ बोर्ड ने, क्या करा मुस्लिम के लिए? मुसलमान के लिए वक्फ बोर्ड थोड़ी है कोई। और किसके लिए? अरे अंकल जी यहाँ से वहाँ तक जाओ, सारे हिंदू को दुकान रखी किराए पे जाओ आप, इसमें कौन सी बात है को मुसलमान के लिए क्या करा? ये कौन सा लॉजिक है आपका? कौन सी महिला को, कौन सी विधवा को वक्फ बोर्ड ने मकान बना के दिया, पेंशन बना के? वक्फ बोर्ड बोर्ड में क्यों घुस रहा है? मुझे पता हो गया, वक्फ बोर्ड में बिल्कुल सही था।
हाँ बढ़िया, मुस्लिम महिला के लिए करा। अरे महाराज मेरी बात समझो, 3 तलाक में फट पार, फिर दूसरे को ले आया, फिर 3 तलाक। अरे ये कानून बना ना, ये किया, ये मुसलमानों के लिए किया नहीं किया, ये मुसलमान लो यार। अभी बोल रहे क्या किया, अभी आपको बोला पहला क्या किया, तो आप समझ लीजिए बात। वक्फ बोर्ड का मतलब क्या है? वक्फ बोर्ड का मतलब है, सुनो, वक्फ बोर्ड का मतलब है मुसलमानों ने जो जमीन दान दी धर्म के लिए, ठीक है ना। आज पूरी बात सुन लीजिए, वक्फ बोर्ड का मतलब है जो मुसलमानों ने अपनी जमीन, सुनो पूरी बात सुनो, पहले बात बोलना। मुसलमानों ने जो जमीन धर्म के लिए दिए, उसका धर्म के लिए यूज हो, पर वक्फ बोर्ड जो है वो सारी पूरी सुन लो पूरी बात, वो सारी जमीन वो उनको खा गए सारे लोग, वक्फ बोर्ड में जो बैठे हुए उन्हीं के लोग खा गए। वही तो कर, और क्या करूं। लेकिन कब्र खुदने की बात हो रही लगातार। कब्र खुदने का जो मामला है ना, कब्र खुदने का मामला जो है वो अलग है, वो वक्फ बोर्ड से उसको मतलब नहीं है कोई। कब्र खुदने की तो बात हो रही ना, औरंगजेब की कहा जा रहा है कि कब्र खुदने की बात इसलिए आ रही है कि अबू आजमी ने उसका महिमा मंडन करा औरंगजेब का। अब ये कुछ नेता हैं, ये इसमें सारे नहीं है। अब ओवैसी साहब आएंगे, वो औरंगजेब का महिमा मंडन करेंगे, जरूरी नहीं है ये उकसाने की बात है। अब 4 मुस्लिम नेता आएंगे, वो उकसाएंगे, तो उधर से 4 हिंदू नेता आ जाएंगे कोई पार्टी के, वो बकबक करना चालू कर देंगे। ये कह रहे हैं कि 4 मुस्लिम नेता आएंगे, वो उकसाएंगे कब्र को लेकर, जो कब्र खुदने की। आज तक किसी ने, मेरी बात सुनो, नेता को छोड़ो, पब्लिक में किसी ने कहा है कि कब्र नहीं खुदनी चाहिए? हम तो कह रहे खोदो, खूब खोदो। 1 मिनट हो, 1 मिनट भैया, 2 नेता इधर के, 2 उधर के, इधर से ओवैसी साहब, 1 मिनट, इधर से ओवैसी साहब और अबू आजमी साहब, उसके साथ लग गए ये 1 मिनट रुको यार, उसके साथ लग गए ये आपके यूपी वाले, क्या नाम है, अखिलेश भाई। तो ये 3, 4, 5 नेता जो हैं जिनको वोट चाहिए मुसलमानों का। बीजेपी के नेता कह रहे हैं लगातार कि कब्र खुद। देवेंद्र भैया जी, उनके साथ में नेता मंत्री, वो कह रहे हैं कि हम खोद देंगे, शौचालय बना देंगे। अगर देवेंद्र जी को संरक्षण देना ही है, कह रहे हैं कि कब्र नहीं टूटेगा, तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया? पहली बात। दूसरी बात, मैं सीधी बात, तोड़ना है तो तोड़ो, कौन रोक रहा है? उसको सुरक्षा आप ही दे रहे हो। एक मिनट, सीधी बात पूरी सुन लो, उसके बाद बोलना। ये लड़ाई कुछ नहीं है, ये 4 नेता मुसलमानों की तरफ से आते हैं, अबू आजमी, ओवैसी साहब। अरे सुन तो लो पूरी बात। हम कह रहे कब्र नहीं तोड़ना चाहिए, हमने कहा। मुसलमान तिलमिला गए, कोई मुसलमान नहीं तिलमिलाया। किसने कहा? कौन सा नेता? किसके पेट में दर्द हो गया? मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, आप किसी एक मुसलमान को नहीं कहोगे कि नहीं टूटना चाहिए कब्र, जिसको ज्ञान हो। और हिंदू से पूछ लो, वो कहेगा अभी खत्म करो इसको। आपका कोई धर्म का चीज है, कोई मुसलमान अगर जलाएगा, आपके बदन में खून है या पानी है? कुछ नहीं बोलोगे इंसान को, बोलोगे नहीं है। वो कब्र के लिए थोड़ी लड़ाई हो रहा, जो उसमें आयत लिखा हुआ था, जो चादर थे, उस चादर को जलाया गया, इसलिए विरोध कर रहे हैं मैडम। लेकिन कह रहे हैं कि औरंगजेब से मुसलमानों को बहुत प्यार है, उनके पेट में दर्द हो रहा है। अरे मैडम, वो औरंगजेब मरा हुआ कितने साल हो गए, कितनी पुरानी बात को लेके आ रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? मैं फिर गाड़ी थोड़ा जलाओगे तुम लोग? अगर चलो तो गाड़ी जला दो, लोगों को मार दो। अगर उसने आयत जला दी तो गाड़ी जला दोगे तुम लोग? हिंदुओं को मारोगे? हिंदू देश में रह के? हाँ, हिंदू देश है, हाँ हिंदुओं का देश है। तुमने क्या? हाँ, गाड़ी जलाते हो हिंदुओं की आके, और फिर कहते हो कि हमारी गलती नहीं करी। अच्छा, एक भी बता दो, तुम्हारा बीजेपी में एक बेजार तो आओ, ये भागे जाएगा। यही तो अनभक्त है, ये गोबर खा के आता है इन लोग। भाई एक भी बीजेपी में दिखा दो देश के लिए शहीद हुआ है। कह के गए हैं कि आप लोग पत्थर मारते हैं। मैं मैडम बार आपके डिबेट में मैंने क्या बोला हूँ? हर दंगाई करने वाला, हर पत्थर उठाने वाला, हर बंदूक उठाने वाला आतंकवादी है। मैंने कई दफा बोला, नहीं बोला हूँ? बताओ। लेकिन कहा तो ये भी जाता है ज्यादातर मुस्लिम ही क्यों होते हैं। अच्छा, अभी सुन लीजिए। गांधी जी को मुसलमान ने मारा था क्या? सुन लो। गांधी जी को मुसलमान ने मारा था क्या? राजीव गांधी को मुसलमान ने मारा था क्या? आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता मैडम जी, आतंकवादी होता है। ये कैसा लॉजिक है? मुसलमान का मैडम, अभी राम मंदिर को धमकी दे रहे थे, टोपी पहना हुआ था वो आदमी, यूट्यूबर, वो कौन था? वो हिंदू था। तो इसमें विरोध क्यों नहीं करा इन लोगों ने? एक्शन क्यों नहीं ली गया? जो एक धर्म इस चीज़ को पहन के आप भड़काओ बातें कर रहे हो और माहौल को ख़राब कर रहे हो, उसमें एक्शन क्यों नहीं लिया? वो तो यूपी में था, वो बंदा भी पकड़ा गया, मगर उसमें कोई सुनवाई नहीं है। अगर मुसलमान,
अगर मुसलमान के कोई नुक्स मिल जाए, अच्छा बाबा ये क्यों नहीं कहता, अभी एक हॉस्पिटल में आग लग गया था, 28 बच्चों को एक मुसलमान ने निकाला, निकालने के बाद उसके बच्चे भी 2 मर गया जल के, मगर उसमें ये नहीं है जो यूपी सरकार उसको शाबाशी दे दे, क्यों? वो अच्छा काम नहीं था भाई, सारे तो हिंदू बच्चों को बचाए थे ना, जो दुनिया भी नहीं देखा अच्छे से, कितने मर गया उसमें मौन हो जाता है सरकार। देखा नहीं कितनी वीडियो वायरल होती है जिसमें मुस्लिम जूस पिलाते हैं तो थूकते हैं, अच्छा। कहीं कुछ खाने का मैडम, सामान होता है तो देखिए, मैंने वो सुनो, वीडियो भी सुनो देखी यार, है सुनो। कि प्रसाद में क्या मिलाया गया। मैं अरे सुन तो लो यार, वो याद नहीं आएगा मैं इस आपको? भाई के बाद आपको वो याद नहीं आया कि प्रसाद में क्या मिलाया गया? किसी सनातनी के मुंह से ये नहीं सुनोगे प्रसाद में मिलाया था कि हम ये कर देंगे, हम उस मंदिर पे चढ़ा करेंगे, हम मारेंगे उसे। किसने सुना दिया? किसने क्या कर दिया? किसने क्या कर दिया? अभी एक बहुत बड़ा मंदिर था ना, उसमें तिरुपति बालाजी मंदिर पे सुन तो लो यार, मांस के तेल मिलाए थे, मांस का चर्बी मिलाए थे, मछली का ऑयल मिलाए थे, ऑयल मिलाया, और आपके क्या सुअर के चर्बी का तेल, ठीक है, ये सब जो मिलाया गया, ये इन लोग क्यों नहीं विरोध करा सरकार से? क्यों नहीं करा? तो सरकार का जिम्मेदारी था ना, तो बागेश्वर ने भी खाया था। तो भाई इसमें एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्यों नहीं लिया गया? अगर मेरे धर्म के लिए करता मैं तो सरकार का गिरवान पकड़ लेता। अब ड्रम आ गया, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ड्रम पे कोई बात नहीं करा, ड्रम पे। अभी बात सुनो मैडम, ड्रम अभी आपने क्या बोला बात करते हैं। यार? तुम लोग बोलने नहीं देते हो, बीच में टोक देते हो। मैडम, मैं मुसलमान होके अगर मैं हिंदू भाई को धोखे से कोई चीज़ खिला दिया, पहली बात तो मैंने बहुत बड़ा गुनाह वाला काम करा, और पहली बात तो अच्छा मुसलमान नहीं हूँ मैं। पूरी बात सुन लीजिए। मीडिया क्यों चुप है? जो मेरठ में मामला हुआ कि ड्रम में टुकड़े करके रखा, और सुनिए, यूपी के अंदर एक लेडीज ने जो घर के में काम करते थे, मुस्कान नाम थे, घर का जो काम वाली भाई थे, उसने क्या करा, 1.5 साल 2 साल तक पेशाब करके आटा को गूंद के उनको मालिकों को रोटी बना के खिलाते थे। मेरा सवाल ये था, जो मेरठ में किस्सा हुआ वो आपने सुना, जिसमें एक युवक ड्रम में, पहली बात है वो मुसलमान नहीं था ना, अगर मुसलमान होता ना लड़का तो ये काम हो जाता, अगर वो मुसलमान होता ना वो काम हो जाता उसका। मीडिया चुप है। मीडिया ही तो सबसे ज्यादा उछालती है अगर वो मुसलमान होता, अब मीडिया चुप है। बिहार में भी कांड सेम बिहार में भी हो गया, सेम कांड बिहार में भी ऐसे हो गया, सेम कांड बिहार में। राजस्थान के अंदर 100 बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था, उसमें क्या एक्शन लिया सरकार? उसमें तो कोई मुसलमान नहीं थे, सारे हिंदू बच्ची के साथ गलत हुआ है, उसमें बोलना चाहिए था सरकार को, क्यों नहीं बोल रहा है? थे ना, मैंने मुंह पे टेप लग जाता है अगर मुसलमान। देखिए, हमारा देश के एक बेटी के साथ रेप होना, पूरी समाज के साथ रेप होना मैडम, पूरी समाज के साथ रेप होना। तो देखा आपने, ये थी यहाँ की जनता, जिसका क्या कहना है। लगातार जिस तरीके से बुलडोजर चल रहा है उसको लेकर, और लगातार ऐसी वीडियो को देखते रहिए द हिट चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।